गुलखान की चाय चाहिए, मस्का बन के साथ। जी जनाब, किरण को गुलखान की चाय चाहिए, वो भी मस्का बन के साथ। यहाँ पर माहौल बहुत मजेदार है। हाँ। सवाल अब मैं ये पूछने लगा हूँ इन लोगों से कि बेसिकली जब डिजाइनर्स आए और दर्जियों का जो टाइम एक कंपटीशन का शुरू हुआ और उसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि रेडीमेड चीजें बेचना शुरू हो गए और उनके डिजाइन बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, तो परेशानी कब से शुरू हुई? आपसे शुरू करते थे सर। जी नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं, डिजाइन की कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हाँ, मतलब ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी मतलब मिसाल के तौर पे एक डिजाइनर जैसे पहले तो आप कुछ भी दे देते थे। हाँ, बना के दे दिया उन्होंने, खुश होकर ले लिया, अपने कोई मसला नहीं है। हाँ। अब जैसे उन्होंने बताया कि मतलब 10,000 से शुरू होता है, सही। उसी चीज को अगर हम लोग 6,000 में तैयार कर देते हैं, अगर वो कपड़ा, क्योंकि किसी ने नहीं देखना ना 1100 रुपए गज का है या 100 रुपए गज का कपड़ा है, क्या पता। ऐसा कभी डिजाइन आया आपके पास ये? हाँ, ये बनते थे, क्यों बनते हैं, बुरखों में स्टाइल बहुत आया, बुरखों में स्टाइल आया ये। अच्छा, इंतजार मामू देख के हैरान, नहीं 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 ऐसा कभी नहीं किया। कभी नहीं दिया। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, बेसिकली जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि डिजाइनर्स का आपको दुख नहीं होता कि आप जो चीज 6,000 में बेच रहे हैं वो बेचारे 10-10, 20-20 हजार में बेच के इतना मुनाफा लेके चले जाते तो हैं? डिजाइनर से हम तो फिर अल्लाह ताला का रिस्क हो तो नसीब का हर आदमी अपना खाता है, वो तो और ज्यादा उसके अक्लमंद- लिए नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। उससे डिजाइनर के टेलर के काम में आने से टेलर की बहुत वैल्यू बढ़ गई। अच्छा। एक जमाने में मतलब ये है, टेलर का काम जब होता था या हम काम सीखते थे तो टेलर 3 से 6 शो जरूर दिखता था। अच्छा। उसकी वजह ये थी ये काम ही नहीं हुआ करता था। अच्छा, डिजाइनर इंट्रोडक्शन के बाद ये फायदा हुआ कि काम का बहुत ज्यादा फ्लो हो गया लो बढ़ गया और उससे फायदा पहुंचा है टेलर बरादरी को। और लोग बहुत सर आपकी ज्यादा। तरफ भी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत हमारे पास अनीस साहब मौजूद हैं। हैदरी पर इनकी टेलरिंग की शॉप है, काफी अरसे से ये चला रहे हैं और इनके साथ तशरीफ रखते हैं। फहद साहब, आप कपड़े बेच के सप्लाई भी करते हैं, कारखाना है, और ये जो कपड़े पीछे रैक पे रखे हैं ये आप ही की जो आपका बिल्कुल ब्रांड मेरी है, प्रोडक्शन, Crossstitch। मेरी अच्छा, production लोगों ने brand फहद ये मांगना भी शुरू कर दिया, तो क्या करें, बांटे? बिल्कुल हाँ, दे देते हैं पैसे राहत। लेके देंगे ना, अल्लाह, पैसे लेके खाते इतना बड़ा दुख दे दिया तो तुमने। बात है, ये दुख तो मतलब है ना, ये साथ रहेगा अगर हम अनीस भाई, देंगे। अनीस भाई, हम बात बेसिकली इस हवाले से ही कर रहे हैं। आपका भी बहुत तजर्बा है माशाल्लाह, सालों से आप इसी काम में हैं। और जब डिजाइनर्स आए बेसिकली तो दर्जी की अहमियत कम हुई है या बढ़ी है? इस पर थोड़ा सा हमें रोशनी डालिएगा। थोड़ी सी तो बड़ी है, थोड़ी सी तो बढ़ गई है, क्योंकि डिजाइनिंग डर की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है दर्जी को। अच्छा। पहले जिस सूट के 150-200 में सीधे करते थे, उसके ये समझ लीजिए अब 12-15, 2,000 तक पहुंच जाते हैं। कहीं नहीं गए? जी, आराम से मिल जाते हैं, लूट नहीं कस्टमर रहे खुश होकर दे देते हैं। लूट नहीं रहे आपको? नहीं, लूट नहीं रहे, बल्कि गरीब मेहनत आवाम करके दे बेचारे रहे हैं। गरीब लोग हैं, आप लोग लूट रहे हैं। पहले दिन में अगर हम 5 सूट बनाते थे, अब 1 सूट बनाना मुश्किल किरण तो होता उठ के चली गई बेचारी 2,000 सुन के। अरे है। आप ये क्या जो ड्रेस याद उन्होंने करेंगे, पहना है आपके वो लिए चाय 3,500-4,000 लाई। रुपये से कम की स्टिचिंग नहीं है। सुना, जो तुमने पहना है वो 3,500-4 हजार से कम की स्टिचिंग नहीं है। सुनिए, अभी इनकी डिजाइनर भी आ रही है, ये जो जिन्होंने ये बिल्कुल। दिया है उनसे भी बात हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, तो कितना मुझे बिजनेस पे आप कह रहे हैं कि फायदा हुआ फैशन इंडस्ट्री आने से? जी बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि वो काट भी नहीं पाते, पीस भी काट नहीं पाते डिजाइनर्स, और सारा काम जो है वो बेसिकली कारीगर और दर्जी ही कर रहे होते हैं। लेकिन दिमाग तो फिर भी उन्हीं का है ना बेचारा, उनको तो क्रेडिट भी देना चाहिए ना कुछ नहीं। दिमाग तो ज़रूर उनका है, लेकिन जाहिर बात है सारी मेहनत जो है वो हम दर्जियों की होती है, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करके उनका चीज़ सामने नहीं आती। उन्हें तो एक खाका बना के रख दिया, किताबों में पढ़ा रहेगा, उससे क्या करेंगे आप? अच्छा, पीछे लड़कियां बैठी हुई हैं, उनसे पूछता हूँ भाई, जो रेडीमेड सूट्स होते हैं, जो डिजाइनर सूट्स होते हैं, उनकी स्टिचिंग में और जो आम दर्जियों से आप लोग कॉपी करवाते हैं, कितना फर्क होता है? तुम बताओ मुझे। जो रेडीमेड सूट्स होते हैं उसकी मतलब प्राइस के हिसाब से होता है। अगर प्राइस कम है तो उसकी स्टिचिंग वैसी ही होगी, मतलब लो होगी। अच्छा। और अगर किसी अच्छे डिजाइनर का और अगर अच्छे रेडीमेड का लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्टिचिंग तो अच्छी ही होगी। लेकिन जब आप किसी डिजाइनर सूट को छापते हो, किसी दर्जी के पास आप जाते हो, आप उसको एग्जैक्टली छपवाते हो, फर्क होता है या नहीं होता है? मैं सिर्फ ये, क्या वो अपने पैसे जायज मांग रहे हैं डिजाइनर या नहीं मांग रहे हैं? जायज मांग रहे जायज मांग रहे हैं? होता है। बिल्कुल होता है। सर, आप किसी को चैलेंज करते हैं किसी डिजाइनर के कपड़े को हम इससे भी ढंग का बना के देंगे, 20,000 के सूट को 6,000 में बना के तो करना हिमाकत की बात है, क्योंकि वो उसकी एक अपनी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि 5 साल का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 50% लोगों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपको बताता वो हूँ। आपकी सारे बात राबी सही- में मैं भी कपड़े लेने जाता हूँ, सब राबी में खड़े हुए होते हैं कपड़े लेने के लिए। नहीं, वो आपकी नहीं, बात वो तो सही है, खरीदारी वो तो बात बिल्कुल करेंगे। सही है, लेकिन ये है कि पैसे का बहुत बड़ा दखल है, अच्छा। सही। जगह का बहुत बड़ा दखल है। मिसाल के तौर पे एक बुटीक है, सना शफी नाज है, उनके पास आप जाइए,
तो मतलब ये है कि वो आपको टाइम ही नहीं देंगे, कहेंगे टाइम वो तो टाइम लेकर लाखों में आइए, उनके ब्राइडल ड्रेसेस उनके आप टाइम लेके आइए। अगर आपकी शादी दिसंबर में तो जनवरी में उनसे टाइम लीजिए, जब आपके कपड़े बनेंगे। देखिए हर इसी क्लास तरीके को से केटर करने के लिए आपके ये टेलर्स मौजूद हैं, डिजाइनर्स मौजूद हैं जो हर क्लास को वो करते हैं। कितने बड़े बड़े डिजाइन है, सबके पीछे जो हाथ है वो टेलर का ही है। अच्छा फात, तुम तो यंग माशाल्लाह इस काम में हो, तुम डिजाइन भी करने लग पड़े हो, तुम्हारी भी कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है? ये अंदर से डिजाइन मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है, शौक है, शौक होता है। तो कितना तुम इस वक्त मुश्किल हुआ है काम तुम्हारे डिजाइनर्स की वजह से? फादर बहुत मुश्किल हुआ है डिजाइनर्स की वजह से, लेकिन हर कोई आजकल हर किसी को कॉपी कर रहा है। सही, तुम कोई कर रहे हो? मतलब बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं भी करता हूँ कॉपी। किसके कॉपी किसको करते copy हैं? करते मैं किसको, मैं अपनी मार्केट में घूमता हूँ, जो डिस्प्ले पे पीस होते हैं वहां से जब पीस मैं देखता हूँ मेरा माइंड चलने लग जाता है सही। कि यार अगर इधर ये ब्लू कलर की जामा वार्ड लगी है, मैं इस पे पिंक दूंगा और व्हाइट की थीम रखूंगा तो उठेगा सूट। कलर्स मतलब कलर्स थीम दिमाग में आने लगती है। जब मैं रावी में जाता हूँ, पठानों का कपड़ा देखता हूँ तो काफी सारे कलर्स होते हैं, उससे मैं आधा आधा गस उनसे निकलवा देता सही। हूँ। तो वो लाके मैं अपने कारखाने में अपने मास्टर को बोलता हूँ, माँ साहब अब आप बताएं कुछ, या मैंने इस तरह देखा था आप करके दिखाएं। माँ साहब अपनी भी क्रिएशन करते हैं, मिली-जुली मेरी भी creation के मतलब साथ। एक कोऑर्डिनेशन से काम चलता है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, कॉलर कॉलर हमारे साथ है सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारे मिलके वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सबा? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है तो मैंने कहा कुछ मैं भी हिस्सा डालूं इसमें बोलने के लिए। बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। हाँ वही टेलर, ये लोग इतनी सिलाई लेते हैं जो सारे गरीब हैं, गर्दन वो पकड़ तो- लेना बस इनकी। वो तो सिर्फ देख सकते हैं। कौन है इनमें से, बताओ कौन? हाँ बस वो देख सकते हैं बेचारे, कुछ ऐसे भी रखें कि भाई गरीब लोग भी सिलवा सकें। अब वो तो नहीं दे सकते 2-2, 3-3 हजार सिलाई, 1000 तक तो बेचारे फिर भी दे सकते हैं रो रो के, वो भी रो रो के। अच्छा, तो अब क्या करें, इसका भी कोई होना चाहिए ना। किस्तों पे सिलाई शुरू करवाएं। हाँ लेकिन सना अगर आप ऐसा मुश्किल डिजाइन लेकर आएंगी जिसमें इतना कपड़ा भी लगेगा तो वो तो महंगा पड़ेगा ना। नहीं, अब तो भाई मुश्किल भी ना हो किरण, मुश्किल भी ना हो, सादा भी हो ना, थोड़ा बहुत उसमें कुछ लगवाओ, वो भी ले लेते हैं। ये बात भी है। आपकी शिकायत नोट करते हैं, अभी आपसे इनका सवाल कपड़ा पूछेंगे। खरीदते वक्त ख्याल रखें ना, कपड़ा खरीदते वक्त कि कपड़ा सस्ता खरीदें। कपड़ा सस्ता खरीदें। कपड़ा 10,000 का होगा, सिलाई 2,000 ले लो। पाँव उतने फैलाए जितनी चादर है भाईजान, है सही कह रहे हो सर? आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, अंदर का दर्जी निकला मेरे। अगर कपड़ा सस्ता हो तो हम लोग भी सोच लें। कपड़ा कैश खरीदते हैं, टेलर को उधार रखते हैं। उधार रखते हैं। आप लोग लिखते नहीं है उधार अगले चौक से और हमने कहा है नकद बड़े शौक से। अच्छा वहाँ देखो एक और मैं कॉलर एक बात बताना चाहूँ आपको। जी, अरे। 450 रुपए के सूट की सिलाई मैंने 1500 रुपए लिए। अब सोचिए उसमें मेहनत मैंने कितनी करी होगी, वो देखेगी नहीं है। लेकिन वो 450 रुपए का सूट की शक्ल बाद में 10,000 रुपए की शक्ल आती है। बिल्कुल मेरी मेहनत का नतीजा था, क्योंकि उन्होंने उसमें बिल्कुल मेहनत जो है खामोशी वो से 1 आपकी लाख है। कहा देखे गई। क्या बात है, जी इस पे तो होगी। सर तालियां बजनी चाहिए। क्या डिजाइनर्स बेचते हैं जो हमारे यहाँ पे दर्जी भाई माशाल्लाह डिजाइन वैसे बनाते हैं। क्लाइंट्स इतने वो लेके जाते हैं, लेसीज होंगी, नेट होगी, ये होगा। जब पे करने का वक्त होता है 50% ले लीजिए, बाद में दे देंगे। लेकिन हम दे पैसों की बात देंगे। पहले होनी चाहिए, अभी इस पे भी बात मोना करते की हैं। कॉल है। मोना अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सलाम, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। ठाक। मोना खैरियत से आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम से अपने दर्जी को प्रेज करना चाहूंगी। दर्जी भाई अगर आप सुन रहे हैं, ही इज वंडरफुल, बिलीव मी, फॉर द पास्ट 22 years ही इज बिन विद मी। और अब वो मेरी बेटी के भी कपड़े सी रहा है एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब मुझे ट्रेडिशनल। यही कहना, अगर इफ रईस इफ यू आर लिसनिंग, अगर आप सुन रहे हैं तो आई रियली प्रेज यू। कहाँ क्या पर बात है। अच्छा कुवैत में। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा किसी प्लेटफॉर्म में किसी खातून ने अपने दर्जी का शुक्रिया अदा किया और तालियां बजाई। देखिए आज हमने दर्जियों को जो है एक ऐसा काम है बुलंद मकाम पे पहुंचा दिया। बुलंद मकाम पे बिल्कुल पहुंचाते हैं और भाई। खराज तहसीन पेश करते हैं सर हम आप सब लोगों को। जी कुछ और कहना चाहेंगी मोना? फहद रियली, मतलब 22 साल से मेरे कपड़े सी रहा है और मुझे इस कदर उससे, मतलब मुझे सिर्फ टेलीफोन पर उसको बताना होता है एंड दैट्स इट। और हालांकि आप पाकिस्तान में भी नहीं है और वो पाकिस्तान में है। हाँ, क्या वो बात है पाकिस्तान। सर। वो अच्छा पाकिस्तान में तारिक रोड पे है। अच्छा, बॉम्बे टेलर्स वाले तो नहीं है? कट्स होते हैं उसके, क्या स्टाइल होता है। और नहीं, बॉम्बे टेलर्स वाले नहीं है ये। आई थिंक ये रिदा एंड निदा के नाम से करता है। चलें, क्या बात है जी। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी किसी दिन हम बुलाएं और जो माशाल्लाह यहाँ बैठ के बाहर के लोग और ये भी आप कपड़े जो सीते हैं। डिजाइनर्स की बात कर रहे थे कि देखिए डिजाइनर्स के कपड़ों के जो है वो कट्स और वो होते हैं, वो नोबडी कैन कॉपी। बिल्कुल ये बात है। कट अच्छा की मुझे एक बात बताएं, आप उनको धर्म में पेमेंट करती हैं क्या?
नहीं, ये बहुत किफायत शायरी करती होंगी नहीं, धर्म में नहीं करती, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी। देखिए, ये मुझे लगता है ये सिर्फ क्योंकि आप बाहर हैं उसको डॉलरों की उम्मीद होगी या धर्म की उम्मीद होगी, वो इस चक्कर में आपको जल्दी जल्दी कपड़े पहुंचा कोई बुलाने की उम्मीद होगी। 22 साल से है वो बता रहे हैं। नहीं, मैं तो जब आके रहती भी हूँ तो वो मुझे बना के देता है, ऐसी कोई बात नहीं, डॉलरों के चक्कर में नहीं करता हूँ, पाकिस्तानी। चलो, थैंक यू सो मच मोना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, मैं ये पूछूंगी, जब कस्टमर आते हैं तो पैसे पहले से डील कर लेते हैं या बाद में डिजाइनिंग के बाद? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट कस्टमर जो होता है उससे तो मतलब आप पैसे चार्ज की कोई बात ही नहीं करते ना, उसको आपने एक तरह से घेरना होता है। अरे सही है, घेरना होता है। तो आप मतलब मेरे पास भी अगर कोई खातून आती है तो मैं उनको बोलता हूँ मैडम बन जाएगा। जैसे कल कोई खातून आई मेरे पास, वो आधे घंटे पहले लेस ला के देती है मुझे और आधे घंटे पहले कपड़ा ला के देती है। 6:30 बजे ला के दिया, 7 बजे बोलते हैं रेडी हो गया, फहद रेडी हो गया। मैंने मैडम कर रहा हूँ, फर्स्ट कस्टमर थी मेरी, लेकिन मैंने एज सुन एज पॉसिबल उनको करके दे दिया ड्रेस उनका। तो मैंने उनसे कोई स्टिचिंग की बात नहीं, उन्होंने ड्राइवर भेजा ना उन्होंने मुझसे पैसे की बात की, ले गई वो। अच्छा, अभी किरण तुम्हारे पास आई है कपड़ा लेके? जी बिल्कुल, इसको कल सुबह कपड़े चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा तो ये है पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं तो पहले पैसे की बात कर लेती हूँ, डिजाइन लेकिन किरण से देखें, एक टेलर का या डिजाइनर का या इस तरह से ताल्लुक होता है कि एक डॉक्टर और पेशेंट। तो मतलब मैं पहले किरण की एक पूरी मतलब जो समझना चाहूंगा। बेटी का रिश्ता नहीं बोला? नहीं, बाप बेटी का नहीं फादर। अच्छा मास्टर साहब, ये आप एक जोड़े का कितना लेते हैं? किस जोड़े का क्या? प्लेन जोड़ा हो, प्लेन जोड़ा का? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, 350 रुपीज। 350 लेंगे। और मुझे वो कलियां थोड़ी सी देनी है, उसमें कट बॉडी के साथ ना आप कलियां दे दीजिएगा। कपड़ा मेरे पास है मैडम, उसके जो है 800 रुपीज लगेंगे, क्योंकि मेरा जो 1000 रुपीज वाला कारीगर है वो पूरे दिन के लिए बुक है उसके ऊपर। सुनिए, शमीज भी आप सीके देंगे उसमें? शमीज सीके दूंगा, मैं कपड़ा भी परचेज करूंगा, लेकिन आपसे पेमेंट लूंगा। नहीं, कपड़ा मैं अगर आपको दूं अपना? हाँ, नो प्रॉब्लम, शमीज भी होगी, ट्राउजर भी होगा। हाँ, 4 पीस होगा। हाँ। और दुपट्टे के चारों तरफ बॉर्डर। हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, 200 रुपए और बात तुम एक्टर हो, तुम दर्जी हो ही नहीं। टोटल दर्जी हो ही नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल वो है। 350 रुपए जिस चीज की ये दे रहा है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आप इनका कोई सूट सिला हुआ। सर जी ये रखिए, सर जी ये रखिए, मैं आपको यहाँ की स्टिचिंग कवर करवा देता हूँ। आपकी उम्र है, उससे ज्यादा मुझे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्रें गुजर जाती हैं और जो नई जनरेशन है बहुत फास्ट है। नहीं, गलत बात है, वो फास्ट है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात गलत कह रहे हैं। 350 रुपए मैं टेलर को देता हूँ खाली अपने। सर मैं आपको सीखे दूंगा, मेरी CMT में लाके दें आप सूट, जितने लाके देंगे ठेके पे रख लेना, ठेके पे रख लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि एक बड़ा मजेदार सा पहलू निकला है। अभी मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं पूछूंगा कि दर्जी भाइयों में यूनिटी कितनी होती है और क्या कोई एसोसिएशन नहीं होता आज तक नहीं। जरा मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जरा फड्डे को गरम करेंगे, टेंशन मत लीजिए, कहीं जाएगा मैं भी मैं भी